आज वाराणसी में रमजान मुबारक का जो कि आज जुमा था, जो कि आखिरी जुमा आज मतलब माना जा रहा है कि इस बार रमजान का ये आखिरी जुमा था और उसी में अलविदा की नमाज भी आज वाराणसी में क्या पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाई गई मुस्लिम समुदाय की। और वहीं देखा गया कि हर वाराणसी में कई जगह मस्जिदों में कुछ मुसलमान भाइयों ने काली पट्टी बांधकर मौन रखकर मतलब कि विरोध प्रदर्शन किया। किस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया ये भी हम जानेंगे। और आज वाराणसी में अलविदा की नमाज काफी शांतिपूर्वक संपन्न हुई। तो वाराणसी की अलविदा की नमाज के बाद 2 दिन बाद ईद मनाई जाती है। जिस तरीके से कहा जाता है कि रमजान जब जाने लगता है, खत्म होने लगता है, तो रमजान के आखिरी समय वक्त पर जो आखिरी जुमा मुबारक आता है उस दिन अलविदा की नमाज पढ़ाई जाती है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। पप्पू सलीम खान, बाबा अब्दुल रहीम शाह के व्यवस्थापक हूँ। पप्पू जी, आज अलविदा की नमाज थी और काफी अहम मानी जाती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मतलब कि साल भर में एक महीना ऐसा आता है, रमजान मुबारक का महीना आता है, जिसमें 4 जुमा 5 जुमा पड़ती है। तो उसमें आखिरी जुमा जो पड़ती है उसे हम अलविदा कहते हैं। जैसे कि अलविदा कि अब रोजा की विदाई, जिसे रोजा की विदाई कहते हैं। तो आज हम लोगों ने अलविदा की नमाज पढ़ी गई और रोजा रखा करके अल्लाह से दुआ किया गया, शांति के लिए दुआ किया गया, पूरे अमन के लिए दुआ किया गया, पूरे भारतवासियों के लिए दुआ किया गया। और आज मस्जिद में सही सलामत नमाज भी अदा की गई, मालिक से अल्लाह से दुआ की गई, सबके लिए कि शांति बनी रहे, देश में अशांति ना हो। देखिए पप्पू जी, हम चाहते हैं कि हमारे कैमरा पे बताइए कि आज वाराणसी में जो नमाज हुई है, अलविदा की नमाज हुई है, और वहीं दूसरी तरफ ज्ञानाफी मस्जिद के पास देखा गया कि कुछ मुस्लिम भाई काली पट्टी बांधकर मौन खड़े दिखाई दिए, जो कि प्रदर्शन करते हुए मतलब चुप होकर वहां पर काली पट्टी बांध के खड़े थे। तो इस जो मामला है, ये मामला क्या था? देखिए, काली पट्टी बांध करके जो नमाज जो पढ़ते थे इसलिए बांधे थे बिल के विरोध में, बिल के विरोध में व बोर्ड के जो संपत्ति जिसे हम लोग कहते हैं उसी के विरोध में हम लोग शांतिपूर्वक मौन रखा गया। और मैं इसके लिए प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम लोग साथ वो अच्छा रहा। आज जुम्मे के दिन संकुल नमाज अदा की गई, अलविदा के भी रोज़ा इफ्तार में भी वो किया गया। और हर साल मालिक से दुआ है कि हर साल हम लोग इस त्यौहार को मनाएं और सब लोग मिलजुल करके। जो हिंदू बना जानते हैं आप कि बनारस गंगा जमुनी की तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है। हिंदू भाई भी मुसलमान भाई सब मिल करके कहीं भी जहां भी रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम हो, सब एक दूसरे से मिल करके रोज़ा इफ्तार में शामिल होते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। क्योंकि अब 2 दिन रह गया ईद के दिन में हम सब जितने भी हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई सब मिल करके, जैसे कि 10 बजे नमाज होती है, 8 बजे नमाज होती है, 7 बजे नमाज होती है, तो हम अपने घर से नमाज पढ़ करके मस्जिद से नया नया कपड़ा पहन करके एक दूसरे को बधाई देते हैं, गले गले मिल के मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और फिर मेरे घर में अच्छा पकवान बन जाए। समय बनारस के बहुत लज्जत है, घर से नमाज पढ़ करके मस्जिद से नया नया कपड़ा पहन करके एक दूसरे को बधाई देते हैं, गले गले मिल के मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और फिर मेरे घर में अच्छा पकवान बन जाए। समय बनारस के बहुत लज्जत है, समय एक दूसरे को खिलाते भी है, वो भी हमारे हम भी खिलाते हैं और एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। फिर से आपके पास हम लौटेंगे। मतलब वाराणसी में आज देखा गया कि रोजा खुलैया से लेकर मतलब रोजा इफ्तार की पार्टी, मतलब आज वाराणसी के बेनिया बाग पार्क में बड़े पार्क हैं और बेनिया बाग के साथ साथ वाराणसी की बड़ी मस्जिद लंगड़े हाफिज मस्जिद में भी इफ्तार पार्टी का इंतजाम रखा गया। मतलब कि अलविदा की नमाज के दिन आज वाराणसी में कई जगह मुस्लिम समुदाय ने आज रोजा इफ्तार का प्रोग्राम रखा, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाइयों लोग ने मिलकर शामिल होकर रोजा इफ्तार की शान बढ़ाई और गंगा जमुना तहजीब की कहीं ना कहीं ये मिसाल भी सामने देखने को मिली। तो फिर से हम भाई साहब से हम लौटेंगे, इनसे बात करेंगे कि जो आज जो नमाज हुई है, जो अलविदा की नमाज हुई है, कहा जाता है कि जो अलविदा की नमाज होती है, काफी जो रुखसत होता है रमजान, इसको देखकर मुसलमान काफी देखा जाता है कि सुस्त हो जाते हैं, मतलब आंख में आंसू आ जाती है कि रमजान मुबारक जा रहा है। देखिए, 12 महीने में एक महीना ऐसा आता है रमजान बरकत का महीना, ठीक है। इस महीने में 5 जुमा या 4 जुमा पड़ता है, जिसे अलविदा मतलब अब रोजा की विदाई हो रही है। तो जितने भी रोजेदार हैं, रोजा रहते हैं, अल्लाह से दुआ करते रोते हैं कि अगले साल भी हम सब रोजा रहे और अल्लाह हमको तंदुरुस्ती दे, सबको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, कि अगले साल भी 300। बिल्कुल पप्पू जी, ये भी देखा जाता है कि सौजा के बाद चांद इंडिया में सौजा के बाद ही यहाँ पर ईद और चांद देखकर मनाई जाती है। तो इसका सिलसिला चल रहा है, कब से चल रहा है? देखिए, तो काफी पुराना ये है, जब से दुनिया कायम हुई
चांद देखकर हम लोग ईद मनाते हैं, चांद देखकर रोजा रखते हैं, और चांद देखकर कोई भी त्योहार हम लोग चांद देखकर रह के ही करते हैं। बिल्कुल, सूत्र के माने तो बात चल रही है कि अगर सऊदीया में कल ईद चांद दिखता है तो परसों ईद मनाई जाएगी, मगर बादलों में चांद छुपा था और छुपा रहा, या बादलों में चांद नहीं दिखाई दिया तो ईद परसों की जगह परसों नरसों मनाई जाएगी। तो क्या लगता है कि ईद की जो चांद है इस बार 29 से 30 का होने वाला है? देखिए, चांद की तारीख दो होती है, एक 29 और एक 30। आज है 26 रोजा, 27 रोजा, ठीक है। कल तो सऊदीया में चांद हो जाएगा तो इतवार दिन ईद वहाँ मनाई जाएगी, तो सोमवार के दिन यहाँ भी मनाया जाएगा, और कल यदि चांद वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ मंगल के दिन मनाई जाएगी, सोमवार के दिन चांद रात होगा। क्योंकि चांद दो होता है, 30 या 29। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि इस बार जो ईद उल फित्र की बात रही और अभी अलविदा की नमाज रही, जितने मुद्दे थे हमने सामने आपको रूबरू हमारे कैमरा पर्सन खुर्शीद आलम जी ने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमने हर बात के पहलू को इनके साथ शेयर किया, और इन्होंने हर पहलू का जवाब भी दिया कि आज जो अलविदे की नमाज थी, काली पट्टी बांधना, वक्फ बोर्ड का जो बिल का मामला था वो भी कई मामला, और उसके साथ साथ वाराणसी में अलविदे के दिन रोजा खुलैया का भी काफी अच्छा प्रोग्राम रखा गया। मतलब कि ईद उल फित्र के जो अलविदा की जो नमाज होती है, जो रुखसत होता है, उसको देखते हुए मुसलमान काफी कह सकते हैं कि उनकी आंखों में नम हो जाती है, आंखें नम हो जाती है कि साल भर में एक पाक महीना मिलता है जो रुखसत हो रहा है, और फिर से अगले साल ये पाक महीने का मतलब दीदार फिर से हो पाए, वो मतलब कि जिस तरीके से भाई साहब ने बताया कि ऊपर वाले से दुआ करते हैं। तो आपको हमने आज की जो अलविदे की नमाज के साथ साथ जितने भी कार्यक्रम वाराणसी में हुए हैं उसका पूरी आपको हमने यहाँ पर स्टोरी मुंह जबानी सुनाई। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ पब्लिक लाइव के लिए जुनेद, वाराणसी से। आज वाराणसी में रमजान मुबारक का जो आज जुमा था, जो कि आखिरी जुमा मतलब माना जा रहा है कि इस बार रमजान का ये आखिरी जुमा था, और उसी में अलविदे की नमाज भी आज वाराणसी में क्या पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाई गई मुस्लिम समुदाय की। और वहीं देखा गया कि हर वाराणसी में कई जगह मस्जिदों में कुछ मुसलमान भाइयों ने काली पट्टी बांधकर मौन रखकर मतलब कि विरोध प्रदर्शन किया। किस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया ये भी हम जानेंगे। और आज वाराणसी में अलविदे की नमाज काफी शांतिपूर्वक संपन्न हुई। तो वाराणसी की अलविदे की नमाज के बाद 2 दिन बाद ईद मनाई जाती है। जिस तरीके से कहा जाता है कि रमजान जब जाने लगता है, खत्म होने लगता है, तो रमजान के आखिरी समय वक्त पर जो आखिरी जुमा मुबारक आता है उस दिन अलविदे की नमाज पढ़ाई जाती है। उससे पहले आपका नाम जानेंगे। पप्पू सलीम खान, बाबा अब्दुल रहीम शाह के व्यवस्थापक हूँ। पप्पू जी, आज अलविदा की नमाज थी और काफी अहम मानी जाती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मतलब कि साल भर में एक महीना ऐसा आता है, रमजान मुबारक का महीना आता है, जिसमें 4 जुमा 5 जुमा पड़ती है। तो उसमें आखिरी जुमा जो पड़ती है उसे हम अलविदा कहते हैं। जैसे कि अलविदा कि अब रोजा की विदाई, जिसे रोजा की विदाई कहते हैं, तो आज हम लोगों ने अलविदा की नमाज पढ़ी गई और रोजा रखा करके अल्लाह से दुआ किया गया, शांति के लिए दुआ किया गया, पूरे अमन के लिए दुआ किया गया, पूरे भारतवासियों के लिए दुआ किया गया। और आज मस्जिद में सही सलामत नमाज भी अदा की गई, मालिक से अल्लाह से दुआ की गई सबके लिए कि शांति बनी रहे, देश में अशांति ना हो। देखिए पप्पू जी, हम चाहते हैं कि हमारे कैमरा पे बताइए कि आज वाराणसी में जो नमाज हुई है, अलविदे की नमाज हुई है, और वहीं दूसरी तरफ ज्ञानाफी मस्जिद के पास देखा गया कि कुछ मुस्लिम भाई काली पट्टी बांधकर मौन खड़े दिखाई दिए, जो कि प्रदर्शन करते हुए मतलब चुप होकर वहां पर काली पट्टी बांध के खड़े थे। तो इस जो मामला है, ये मामला क्या था? देखिए, काली पट्टी बांध करके जो नमाज जो पढ़ते थे इसलिए बांधे थे, बिल के विरोध में, बिल के विरोध में व बोर्ड के जो संपत्ति जिसे हम लोग कहते हैं उसी के विरोध में हम लोग शांतिपूर्वक मौन रखा गया। और मैं इसके लिए प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम लोग साथ वो अच्छा रहा। आज जुम्मे के दिन संकुलन नमाज अदा की गई, अलविदा के भी रोज़ा इफ्तार में भी वो किया गया। और हर साल मालिक से दुआ है कि हर साल हम लोग इस त्यौहार को मनाएं और सब लोग मिलजुल करके। जो हिंदू आप जानते हैं आप कि बनारस गंगा जमुनी की तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है। हिंदू भाई भी मुसलमान भाई सब मिल करके कहीं भी जहाँ भी रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम हो, सब एक दूसरे से मिल करके रोज़ा इफ्तार में शामिल होते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। क्योंकि अब 2 दिन रह गया ईद के दिन में हम सब जितने भी हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई सब मिल करके, जैसे कि 10 बजे नमाज होती है, 8 बजे नमाज होती है, 7 बजे नमाज होती है, तो हम अपने घर से नमाज पढ़ करके मस्जिद से नया कपड़ा पहन करके एक दूसरे को बधाई देते हैं, गले गले मिल के मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और फिर मेरे घर में अच्छा पकवान बन जाए, जैसे मैं
बनास के बहुत लज्जत है। घर से नमाज पढ़ करके मस्जिद से नया नया कपड़ा पहन करके एक दूसरे को बधाई देते हैं, गले गले मिल के मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और फिर मेरे घर में अच्छा अच्छा पकवान बनते, सेवई बनास के बहुत लज्जत है। सेवई एक दूसरे को खिलाते भी है, वो भी हमारे के हम भी खिलाते हैं और एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। फिर से आपके पास हम लौटेंगे। मतलब वाराणसी में आज देखा गया कि रोजा खुलैया से लेकर मतलब रोजा इफ्तार की पार्टी मतलब आज वाराणसी के बेनिया बाग पार्क में, बड़े पार्क है और बेनिया बाग के साथ साथ वाराणसी की बड़ी मस्जिद लंगड़े हाफिज मस्जिद में भी इफ्तार पार्टी का इंतजाम रखा गया। मतलब कि अलविदा की नमाज के दिन आज वाराणसी में कई जगह मुस्लिम समुदाय ने आज रोजा इफ्तार का प्रोग्राम रखा, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाइयों लोग ने मिलकर शामिल होकर रोजा इफ्तार की शान बढ़ाई और गंगा जमुना तहजीब की कहीं ना कहीं ये मिसाल भी सामने देखने को मिली। तो फिर से हम भाई साहब से लौटेंगे, इनसे बात करेंगे कि जो आज जो नमाज हुई है, जो अलविदा की नमाज हुई है, कहा जाता है कि जो अलविदा की नमाज होती है काफी जो रुखसत होता है रमजान, इसको देखकर मुसलमान काफी देखा जाता है कि सुस्त हो जाते हैं, मतलब आंख में आंसू आ जाती है कि रमजान मुबारक जा रहा है। देखिए 12 महीने में एक दिन एक महीना ऐसा आता है रमजान बरकत का महीना, ठीक है। इस महीने में 5 जुमा या 4 जुमा पड़ता है, जिसे अलविदा मतलब अब रोजा की विदाई हो रही है। तो जितने भी रोजेदार हैं, रोजा रहते हैं, अल्लाह से दुआ करते रोते हैं कि अगले साल भी हम सब रोजा रहे और अल्लाह हमको तंदुरुस्ती दे, सबको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे कि अगले साल भी 30 बिल्कुल। पप्पू जी, ये भी देखा जाता है कि सौजा के बाद चांद इंडिया में सौजा के बाद ही यहाँ पर ईद और चांद देखकर मनाई जाती है। तो इसका सिलसिला जो चल रहा है, कब से चल रहा है? देखिए ईद तो काफी पुराना ये है, जब से ये दुनिया कायम हुई। चांद देखकर हम लोग ईद मनाते हैं, चांद देखकर रोजा रखते हैं और चांद देखकर कोई भी त्योहार हम लोग चांद देखकर रह के ही करते हैं।